मोहम्मद रफ़ी की जादुई आवाज़ का वह पल जिसने सबको चौंका दिया। 1964 की फिल्म राजकुमार के गीत दिलरुबा दिल पे तू की रिकॉर्डिंग के दौरान मोहम्मद रफ़ी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने शम्मी कपूर, आशा भोसले और शंकर जयकिशन को भी हैरान कर दिया। क्या आपने कभी सुना कि एक गायक अपनी आवाज़ को इस कदर बदल सकता है कि सुनने वाले दंग रह जाएं? आइए इस अनोखे गीत की कहानी जानें, जहां रफ़ी साहब ने आखिर पंक्ति में एक ऐसा जादू बिखेरा कि स्टूडियो में सन्नाटा छा गया और गाना अमर हो गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना कि एक ही गायक दो अलग आवाज़ों में इतना अलग गा सकता है कि सुनने वाले पहचान ही न पाए? आज हम बात करेंगे 1964 में आई फिल्म राजकुमार की, जिसमें शम्मी कपूर, साधना, पृथ्वीराज कपूर और प्राण जैसे दिग्गज सितारे। कहानी मनमोहन देसाई ने लिखी और डायलॉग रामानंद सागर ने। फिल्म के गीत मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर की जादुई आवाज़ से सजे थे, लेकिन इसमें दुनिया में एक गाना ऐसा था जिसमें रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ का अनोखा करिश्मा दिखाया, जिससे सुनकर लोग दंग रह गए। आइए जानते हैं इस अनोखे गीत की कहानी। गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तुमने पुकारा और हम चले आए, और धीरे धीरे फिल्म राजकुमार का संगीत अपनी रंगत पकड़ने लगा। जब आया एक बेहद ख़ास गीत का नंबर जो मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ों में रिकॉर्ड होना था। हमेशा की तरह उस दिन भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे शम्मी कपूर, क्योंकि शम्मी कपूर अपने गीतों को लेकर बेहद सजग थे और चाहते थे कि रफ़ी साहब उनकी स्टाइल और अंदाज़ को पूरी तरह से पकड़ ले। लेकिन दोस्तों, उस दिन स्टूडियो में जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। राजकुमार फिल्म में एक से बढ़कर एक शानदार गीत बात कर रहा हूँ। उसके बोल थे, दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा, हम भी तो आग में जलते रहे प्यार के शो। ये एक जंगली तर्ज का जोशीला गीत था जिसमें रात के वक्त कबीले के लोग खुशी में जश्न मना रहे थे और साधना जी कबीले के बिलास में दिलकश अंदाज में डांस कर रही थी। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी साहब की धमाकेदार एंट्री होती है इस लाइन से, हम भी तो प्यार में जलते रहे हम भी तो आग में जलते रहे, जिसमें उनकी आवाज़ का अंदाज ही कुछ था। शंकर जयकिशन जी ने इस गाने को बड़ी खूबसूरती से संगीतबद्ध किया था और इसके इंस्ट्रूमेंट में भी ऐसे अनोखे प्रयोग किए गए थे जो इस दौर में बिल्कुल नए थे। जब रफ़ी साहब इस गाने की आखिरी लाइन तक पहुँचे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे स्टूडियो का माहौल ही बदल दिया। रफ़ी साहब ने अचानक अपनी आवाज़ इस तरह से बदली कि सबके होश उड़ गए। एक पल के लिए सब जैसे रुक गए हों। रिकॉर्डिंग ने शंकर जय किशन जी की ओर देखा, लेकिन जय किशन जी ने मुस्कुराकर इशारा किया, रिकॉर्डिंग चलने दो। आशा भोसले जी भी एक पल के लिए चौंकी, लेकिन उनका हिस्सा पहले ही ख़त्म हो चुका था, वरना शायद वह भी गाने से बाहर हो जाती। रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई और गाना ओके कर दिया गया। शम्मी कपूर साहब के चेहरे पर एक रात भरी मुस्कान थी, जैसे वह जान गए हो कि कुछ बेहद ख़ास रिकॉर्डिंग हुआ है। रिकॉर्डिंग ने रफ़ी साहब से कहा रिकॉर्डिंग करने वालों ने रफ़ी साहब से कहा, आपने तो कमाल कर दिया। ये वह कमाल की लाइन जहां रफ़ी साहब ने अचानक अपनी आवाज़ का रंग ही बदल दिया और आग में जलते रहे प्यार के शोलों पे। इसी एक पल ने पूरे गाने को एक नया मोड़ दिया। अंग में जलते रहे। आशा भोसले जी अक्सर कहा करती थी कि रफ़ी साहब आमतौर पर गानों में इम्प्रोवाइज नहीं करते थे। अभी आवाज़ तो रफ़ी साहब की आवाज़ तो बदलते नहीं थे, वो उनका आवाज़ ही बुलंद था और जो हीरो गाता था उसको सूट कर जाता था। वो उन्हें कुछ चेंज करते थे। लेकिन दोस्तों, ये गीत इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब वो इम्प्रोवाइज़ करते थे तो इतिहास बन जाता था।
तो दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।